अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। बारिश का कमाल ये है कि सारा व्यू बिल्कुल खुल के नज़र आना शुरू हो जाता है। इस वक्त मैं मसियाड़ी वाले रोड पे खड़ा हूँ। साइड पे कुछ पैचेस थे बड़े खूबसूरत से, तो वहाँ रुक गए। आज की डेस्टिनेशन है सच कोई नहीं है, सफ़र है और ये रोड है, देखें कहाँ तक जा सकते हैं। तो चलिए। इस वक्त हम मरी एक्सप्रेसवे पे टोल प्लाजा हमने क्रॉस कर लिया है। मौसम कुछ बादल हैं, कोई थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी बारिश की एक फुहार आ रही है। इस्लामाबाद में सुबह सुबह काफ़ी तेज़ बारिश हुई और अभी कोई जब हम निकले थे तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था और देखते हैं कि कहाँ तक ये नीचे जाता है। एंड बादल अच्छा कुछ एक आध पैच है जो बहुत ज़्यादा घना गहरा सा है, बाकी बड़ा ब्लैंड सा सारा लग रहा है, सफ़ेद सा। मोस्ट प्रोबेबली मौसम खुलता जा रहा है, पता नहीं बारिश मिले ना मिले। कुछ कतरे चल रहे हैं हल्के फुल्के से, बट लेट्स सी कहाँ तक हमें जो है ये बादलों वाला मौसम मिलता है। सफ़र आज का डेस्टिनेशन कोई नहीं है, रोड है। पहले घड़ियाल तक जाएंगे और उसके बाद देखते हैं। खैर, मरी एक्सप्रेसवे पाकिस्तान के उन रोड्स में से है कि मोस्ट प्रोबेबली जो है ना सबसे ज़्यादा टूरिस्ट के लिहाज से ट्रैवल किया जाने वाला रोड है। तो एक तो बहुत आसान है ड्राइव कंपैरेटिवली, और स्पेशली अगर आप लोअर टोपा वाली साइड से इवेंचुअली इससे जाते हैं तो आपको इसमें कोई ड्राइव में ऐसी दिक्कत नहीं महसूस होगी। अच्छा, रास्ते इसके बहुत सारे हैं, आप अप्रोच तो बहुत सारी जगहों से कर सकते हैं और उन सारे रास्तों की खूबसूरती भी अपनी जगह पे। लेकिन एक मज़ेदार कैच ये है कि ये रोड जो है, जो एक्सप्रेसवे बना हुआ है, एक तो इतना टाइम नहीं लेता और दूसरा ये कि ईज़ ऑफ ड्राइविंग है। लेकिन रश के दिनों में अगेन यहाँ भी थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है, स्पेशली टोल प्लाजा के ऊपर। थोड़ा सा जो है ना बारिश ने स्पीड पकड़ी है और तेज़ी से आना शुरू हुई है, लेकिन स्टिल बादल बिल्कुल ऐसे ऊपर आसमान लग रहा है जैसे सफ़ेद हुआ और कहीं कहीं कुछ लेयर्स जो है थोड़ी बहुत है। अदरवाइज़ जब थिक क्लाउड हो तो उसकी फॉर्मेशन ही बहुत मुख्तलिफ होती है। अच्छा, बारिश और उसकी आवाज़ का भी अपना ही मज़ा है। देखते हैं, अभी मैंने माइक को थोड़ा सा बाहर करके लगाया कि कितनी देर ये उसकी कोई सही आवाज़ कैप्चर कर सकता है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता जब घड़ियाल को क्रॉस करेंगे तो उसके बाद राइट लेफ़्ट कुछ जगह, कुछ ऐसी खामोश जगह जो आज भी आपको शायद वो 80s एंड 90s का जो मरी है उसकी याद दिला सकें। यूजुअली वो रास्ते और वो जगह जहाँ हम बहुत ओवरलुक कर जाते हैं। अगर रोड को आप देखें तो ये राइट लेफ़्ट जितना जो है ना पाइन ट्रीज़ के वो पत्ते हैं वो गिरे हुए हैं। हवा भी काफ़ी तेज़ चली है, सो काफ़ी तूफ़ानी किस्म का सेक्शन बारिश इधर से ऑलरेडी ये कर चुकी है और अब वो अपने जैसे कहते हैं ना आखिरी सांसों के ऊपर है, वो वाली सिचुएशन है। अच्छा, यूजुअली मानसून के अंदर भी जो है अर्ली मॉर्निंग फजर के बाद एक स्पेल आता है और या रात के अंदर बारिश होती है, फिर दिन में आपको सारा ये क्लाउडी मिलेगा। अभी तो खैर इट्स मोर लाइक प्री मानसून, वक्त लगेगा मेरे ख्याल में जुलाई मिड के बाद से जो है ना सही ज़रा वेदर चेंज होना शुरू होता है। लेट्स एक्सपेक्ट के खैर वाली बारिशें हों, क्योंकि बाकी जगहों के ऊपर जो मेजर टूरिज़म प्लेसेस हैं वहाँ तो अभी कहीं लैंडस्लाइड है। अच्छा, ये अब मसियाड़ी वाला टर्न जो है आ गया है, इससे हम लेफ़्ट हो जाएंगे, ऊपर की तरफ चलते हैं। एंड इसका अगेन इस टर्न के ऊपर भी जो है ना इसके राइट लेफ़्ट अच्छी खूबसूरत जगह हैं, कम लोग यूज़ करते हैं बिकॉज़ ये थोड़ी सी हाइट ज़्यादा लेता है और टर्न्स भी थोड़े से ट्रिकी हैं। इवन अभी 17 पे हम आ गए हैं, इस वक्त 17 डिग्री अच्छा खासा डिप है। तो मेजरली जो है इस रोड के ऊपर आपको आसानी है कि अगेन लोअर टोपा पे अमूमन जो है रश कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है एंड वहाँ ट्रैफिक थोड़ी सी चौक हो जाती है। तो अगर उस साइड से नहीं तो फिर यहाँ से आप आगे को जा सकते हैं। इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर बहुत सारे स्पॉट्स हैं, बस गाड़ी पार्क करना थोड़ा सा चैलेंज होता। तो यहाँ ज़रा गाड़ी को रोकते हैं और जो है थोड़ा सा बाहर निकल के देखते हैं। तो मसियाड़ी वाले रोड पे ऊपर एक टर्न पे हम रुके एंड यहाँ साथ साथ कुछ थोड़ी सी स्पेसेस बनी हैं और इधर से व्यू भी नीचे एक्सप्रेसवे का बहुत खूबसूरत आता है।
कुछ जगह पे साइडों पे गाड़ी खड़ी करने की जगह है, कुछ पे उतनी क्लियर जगह नहीं है क्योंकि चढ़ाई ज़रा ज़्यादा है। दूर कहीं पानी की भी आवाज़ आ रही है, इस साइड पे कहीं मोस्ट प्रोबेबली पानी गुजर रहा होगा। नीचे जानवर चल रहे हैं, ये ज़रा थोड़ा पीसफुल स्पॉट है। आज तो यहाँ घंटों बैठा जा सकता। जोहर के करीब का टाइम है, ये ऊपर कहीं गाड़ी खड़ी की है हमने और लग ऐसा रहा है जैसे बस मगरिब होने वाली है। ये रोड है, इसके सामने से अंदाज़ा ही नहीं होता कि साइड पे इतनी सारी खूबसूरत जगह होगी। तो यहाँ से राइट पे मरी के लिए लेते हैं, लेफ़्ट होते तो हम लॉरेंस कॉलेज रोड जहाँ से पिंडी पॉइंट का एक्सेस है वहाँ जा सकते हैं। एंड ये ऊपर अपर जीका गली का कनेक्ट करेगा और एग्जैक्टली उस चौक पे ले आता है जहाँ से आगे आप मॉल रोड, नथिया गली, सनी बैंक और जो है घड़ियाल की तरफ जा सकते हैं। इस रोड के लेने का अमूमन मकसद ये होता कि एक्सप्रेसवे का जो लास्ट स्ट्रेच है वहाँ अब होटल्स, रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा बन गए हैं और जो है उसकी वजह से इट्स मोर लाइक अ फूड स्ट्रीट। तो उस रश को अवॉइड करने के लिए बेहतर ये है कि इधर से आ जाएं अनटिल अनलेस कि आप थोड़ा जो शार्प टर्न्स हैं उन्हें अवॉइड करना चाह रहे हैं। तो बाकी ये कि इसका व्यू इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। व्यू इसका बहुत अच्छा है, राइट साइड पे सारा एक्सप्रेसवे नज़र आ रहा होता है। एंड स्पेशली अगर रात के टाइम पे इस पर ट्रेवल करें तो वो जो नीचे अभी लाइट्स सारी लगाई हैं वो दूर से जो है ना बहुत खूबसूरत लगती हैं। अभी तो सब कुछ बारिश से धुला धुला और खूबसूरत वैसे ही लग रहा है। खूबसूरत हिस्सा जिसको हम अप्रोच कर रहे हैं, अब बस ये घड़ियाल कैंप वाला एरिया स्टार्ट होने लगा। एंड अच्छा, इस पूरे पैच के अंदर भी जो है ना मौसम आपको कंपैरेटिवली ज़रा ज़्यादा ठंडा मिलेगा क्योंकि इर्द गिर्द दरख्त ज़्यादा हैं। एंड बारिश में या मानसून के सीज़न के अंदर तो बादल भी जो है ना यहाँ आपको बेबहा मिलेंगे। अभी खैर लेफ़्ट साइड पे हल्का हल्का सूरज जो है ना निकलने की कोशिश कर रहा है, सो आसमान भी खुलता फिर रहा है। एंड रोड तो खैर विजिबल है कि जो है सुबह का जो स्पेल हुआ है अभी तक सब कुछ गीला गीला है और बिल्कुल धुला हुआ साफ सा लग रहा है। आज का प्लान तो ये था कि कोई छोटा मोटे स्पॉट्स, साइड एरियाज़ ढूंढें जहाँ रश कंपैरेटिवली कम होता है और यूजुअली आपको जो है सीज़न के अंदर भी लोग उन रोड्स के ऊपर कंपैरेटिवली बहुत कम मिलते। आप में से बहुत सारे लोगों ने इन एरियाज़ को कई दफ़ा विज़िट भी मोस्ट प्रोबेबली किया होगा, देखा भी होगा। लेकिन इन इलाकों का कमाल ये है कि जूँ जूँ मौसम बदलता है हर मौसम के अंदर इनका मुख्तलिफ़ कलर होता है। और अभी तो स्पेशली इस दफ़ा फिर इस साइड के ऊपर ज़रा इन्फ्लक्स और रश भी ज़्यादा होगा। एक एक्सेस यहाँ की आसान है, रोड्स एंड बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरेटिवली बेहतर है। तो जो अपर नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर लोग नहीं जाते, फिर दिस इज़ द पॉइंट जहाँ आके आप जो है अपना कुछ वेकेशंस और उस टाइम को जो है गुजार सकते हैं।
और टेम्परेचर ने अच्छी खासी डिप खा ली है। नीचे जब हम चले थे तो उस टाइम के ऊपर जो है कोई 24 डिग्री था और अब जो है हम 14 के ऊपर आ गए। तो ओके, यहाँ से ये लेफ़्ट विल टेक डाउन, इधर से रोड नीचे जाता है। यहाँ वो होटल्स वगैरह बने हुए हैं, होटल वन और भी कुछ रिज़ॉर्ट्स हैं जो आपको ऑलमोस्ट जो है ना पहले 500 मीटर के स्ट्रेच में मिल जाते हैं। लेकिन उससे फर्दर नीचे ये जो डिप खाता है, ये रोड बहुत खूबसूरत है। आज थोड़ा सा जहाँ तक मैं गया हूँ उससे आगे तक जाके देखते हैं। लेट्स सी कि हमें कोई ऐसा स्पॉट मिल जाए जो कि सिक्लूडेड भी हो और जो है क्लोज टू नेचर भी हो। अच्छा, इधर दरख्तों का अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह से ना सत्यानाश नहीं हुआ। तो वो दरख्त सारे के सारे आपको मेजॉरिटी इन पैचेस में और इन जंगलात में तो इंटैक्ट मिलेंगे। अभी अनफॉर्चुनेटली उस साइड पे करोड़ कोटली सतिया वाली साइड पे बहुत मैसिव आग लगी, जो है बल्कि शायद मरी के भी कुछ पार्ट्स के अंदर था, मारगलाज में भी लगी। तो हर साल गर्मियों के अंदर ये इवेंट होता है। एक तो ये कि ये जो पाइन के येलो पत्ते से हैं, ये बहुत तेज़ी से आग पकड़ते हैं। तो इनके इर्द गिर्द बहरहाल अवॉइड किया करें कि जो है अगर कुकिंग या सेल्फ कुकिंग कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं। यार दिस रोड इज़ सो ब्यूटीफुल। जो आँख देख सकती है कैमरा क्या देखेगा, लेकिन अगर आप उस चीज़ को फील कर सके, सरियल है इस वक्त। एंड हार्डली कोई इक्का दुक्का गाड़ियाँ थी जो हमें क्रॉस किए, बाकी तो कुछ भी नहीं था। यहाँ नीचे जो है गाड़ी एक कोना आ रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है, इस टर्न के ऊपर गाड़ी को रोकते हैं। तो बाज़ ऐसे ही थोड़ी सी रैंडम रोड्स भी ले लेनी चाहिए। ये जो है आगे कुलडना की तरफ जाता है, ये मलोट एक गांव है, उधर इस वक्त अब खड़े हैं। तो ये रोड उस पहाड़ के पास से कहीं जा रहा है, कुलडना के पास। अगर ये निकलेगा तो कुलडना ख़ुद भी अच्छी खूबसूरत जगह, और वो बच्चा बड़ी तेज़ी से गया है। अभी थोड़ी देर पहले उसने मुझे यहाँ से क्रॉस किया। चढ़ाई का थोड़ा सा आपको जो है मोस्ट प्रोबेबली वो दिक्कत हो ये सारी चढ़ाई है। और आते हुए तो ऐसे है जैसे आप स्लाइड नहीं लेते, बस गाड़ी नीचे आती जाती है। और जितने परिंदे उनकी आवाज़ें, तो ये रोड जो है अब वापसी के ऊपर, अच्छा क्योंकि ये आते हुए तो कॉन्टिन्यूसली जो है एक डिसेंट था और नीचे ही स्पाइरल के अंदर हम आए जा रहे थे। तो अब जाते हुए पता लग रहा है कि जो है अच्छी खासी चढ़ाई है। ये रोड यहाँ से थ्रू जाता है कुलडना और 8 किलोमीटर का यहाँ से कोई डिस्टेंस है। सिग्नल्स वगैरह आ रहे थे एंड जो है आगे भी सामने सारा जंगल ही नज़र आ रहा है। कुछ बीच में एक आध गाँव है, फिर साथ वो मोड़ा शरीफ है और उसके बाद कुलडना की साइड पे चला जाता है। लोकल से मैंने एक से पूछा, उन्होंने कहा जी रोड सही बना हुआ है तो जाया जा सकता है। सीमेंटेड रोड है, थोड़ा नैरो है, लेकिन जो है कोई ऐसा उसमें जो है आपको दिक्कत नहीं होगी ट्रैवल करने के अंदर। तो वेरी सिक्लूडेड रोड, हार्डली जो गांव के लोग हैं उनकी गाड़ियों के अलावा कोई नहीं मिला। अच्छा, ये अब कैमरा भी व्यू इस तरह दे रहा है कॉन्टिन्यूसली, मैं अभी मोबाइल में देख रहा था, क्योंकि हाइट है तो वो ऊपर लगा हुआ है तो बिल्कुल एकदम कई जगह पे जो है दरख्तों का ही व्यू देना शुरू हो जाता है। अब ये वो दूसरा पॉइंट था, इधर ज़रा गाड़ी रोकते हैं। ये इस रोड के ऊपर ना बेतहाशा जगह जगह स्पॉट्स हैं। चैलेंज ये है कि कुछ जगह पे गाड़ी आप खड़ी कर सकते हैं, कुछ पे आपको थोड़ा सा
जो है ज़रा दिक्कत होगी, क्योंकि रोड छोटी है बट बहुत अच्छी बनी हुई है। सो रश इधर बिल्कुल नहीं है। ऊपर जहाँ तक वो कुछ होटल्स वगैरह हैं वहाँ रश। बारिश दोबारा से शुरू, हल्की फुल्की सी। जब आप रश से तंग हो और इधर ही स्टे कर रहे हैं तो फिर ये साइड के छोटे छोटे एरियाज़ और स्पॉट्स जो है, ये देख घास भी बहुत, ये तो पाइन का नीचे गिरा हुआ है जो गोल्डन है, लेकिन वरना घास बहुत सब्ज है। तो साइड पे इन जगहों पे आ सकते हैं। ओह नाइस, सारे छोटे छोटे से प्लेन पॉकेट्स हैं। ये सही यू बना हुआ, एक ही तने से हैं, नीचे जुड़ा हुआ है। सो ये ट्विन ट्रीज। डिलवान भी अच्छी मज़ेदार सी बनी है, और यार इस घास में चलने का भी अपना मज़ा, स्पेशली जब हल्का गीला वो हुआ बारिश से, जिस तरह औस में आप चल रहे हैं। दरख्तों की सिमेट्री बहुत खूबसूरत है। अब ये कुदरत का कमाल है, ऐसी तरतीब से लगे हुए हैं, स्पेसिंग। सो सफ़र को आगे जारी रखते हैं और दोबारा से थोड़ी सी बारिश हमें फिर से मिल गई। उस तरह से तेज़ थंडर स्टॉर्म नहीं है, लेकिन ये है कि पैचेस में सुबह जब स्टार्ट किया था थी, अभी कतरे तेज़ ही आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ऊपर आसमान में जो बादल है, बादल का सारा कलर इतना ब्लैंड हुआ है, वो बिल्कुल ही लाइट ग्रेस है, बहुत डार्क नहीं है। तो उसकी वजह से शायद थोड़ा सा जो है ना वो रेन विजिबिलिटी भी कंपैरेटिवली कैमरा शायद उतनी उससे ना दिखा रहा हूँ, सिवाय इसके कि कुछ कतरे जो बार बार स्क्रीन पे आ रहे हैं। खैर इसी बारिश को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचे थे, तो थोड़ा बहुत बारिश भी मिल गई, और जो है ना इस शदीद गर्मी वाले मौसम में भी एक लेयर ऑफ अपर की ज़रूरत पड़ गई है। अच्छा अगेन मैं तो दो जगह पे रुका हूँ, इसके राइट लेफ़्ट बेतहाशा आपको स्पेसेस मिलेंगी जहाँ पर आराम से गाड़ी खड़ी करके थोड़ा सा वॉक करके आगे जाएं तो जो है ग्रीन पैचेस हैं बड़े बड़े, जहाँ के ओपनली आप बैठ सकते हैं। और इसकी निशानी ये कि जहाँ होटल 1 का बोर्ड है घड़ियाल के बाद, वहाँ से आपने लेफ़्ट नीचे डिप खा जाना है। हार्डली आपको 2-2.5 किलोमीटर नीचे आए तो भी आपको अच्छी खासी ऐसी जगहें मिल जाएंगी, अगर ऊपर आपको कुछ थोड़ा बहुत रश भी मिलता है तो। लेकिन यूजुअली ये इस तरह के जो लिंक रोड्स होते हैं और इन पे जो होटल्स बने हुए होते हैं, तो हम लोग भी जब आते हैं तो सिर्फ एक्सेस वहीं तक रखते हैं जहाँ तक जो है वो होटल्स होते हैं, और उसके बाद निकल जाते हैं। लेकिन ये ऐसी जगह अगर यहाँ स्टे कर रहे हैं तो यहाँ तो एक स्ट्रेच ऑफ वॉक भी अच्छा किया जा सकता है। इर्द गिर्द परिंदों की आवाज़ और ख़ामोशी, उसका कोई मैच नहीं है। एंड वो जिसे कहते हैं आपको दोबारा से एट योर बेस्ट करके वापस भेजता है, इस तरह के लोकेशन। अब इधर से लेफ़्ट और यहाँ से हार्डली कोई 700-800 मीटर के ऊपर एक और ट्रेल है, हाइकिंग ट्रेल, उसके पास जाके रुकते हैं। और ये रोड अब बिल्कुल ही खुश्क है, पीछे बारिश हो रही थी, अब तो जो है ना ऐसे लगता है यहाँ तो पानी का कतरा भी नहीं गिरा, वरना पीछे सारी जगह जो है काफ़ी ज़मीन अच्छी खासी गीली। शायद हल्का हल्का अब जो है वो इधर बादल का पैच आने लगा। अच्छा ये टर्न है, इसकी निशानी इसका भी ये है कि एक तो वहाँ ज़रा स्पेस बनी हुई है गाड़ी की खड़ी करने की, इसका बोर्ड भी उल्टा लगा हुआ है, तो यहाँ आप टर्न पे गाड़ी खड़ी कर सकते।
और ये इसी तरह से जो है ना कई ट्रेल्स हैं जो नीचे जाते हैं। तो एक दफ़ा दोबारा रुके हैं एंड इस दफ़ा ये ट्रेल है इस साइड के ऊपर, उल्टा इसका बोर्ड लगा हुआ, ये इसकी निशानी है और यहाँ से नीचे आप जा सकते हैं। कोई 40 मिनट की वॉक। एज सच कोई भी जंगली जानवर या उसकी परेशानी की ज़रूरत नहीं, ऐस कुछ वो नहीं है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत बुरबन से ज़रा सा पहले आता। अच्छा, इन ट्रेल्स का इस साइड के ऊपर ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये जो स्टेप्स बने हुए हैं सारे बड़ा इजीली आप कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल में बीच में से थोड़ा सा है, कोई 100-200 मीटर ऐसा है जो कच्चा, बाकी ये सारा इसी तरह जो है ना ये टफ टाइल ये लगी हुई। तो थोड़ा सा इस पे चलते हैं। खामोशी है, ये शुरू में ही कोई 2 4 6 8 रैपर आपको जो मिले सो मिले, क्योंकि अगेन कम लोग आते हैं और अगर आप वॉक के शौकीन हैं तो फिर तो परफेक्ट प्लेस है। इवन पीक गर्मियों में धूप हो तब भी जो है यहाँ नीचे धूप नहीं आती। लेकिन ये एंड पे जाके एक ओपन स्पेस में खुल जाता, शोर होल से दूर है, ऊपर रोड पे ही गाड़ी खड़ी हो जाती है, साइड पे स्पेस बनी हुई है एंड आप इजीली फिर नीचे आ सकते हैं। एंड कम लोग मिलेंगे, कुछ लोकल्स मिलते हैं जो अगर इसे यूज़ कर रहे हो, अदरवाइज़ तो इक्का दुक्का कोई आपको कभी टकर जाए। मुझे इतने अरसे में सालों के अंदर शायद 2-4 दफ़ा लोग मिले, अदरवाइज़ बिल्कुल खामोश होता। जस्ट फॉर द रेफरेंस के हम कितने ऊंचे दरख्तों में फिर रहे हैं, ये बिल्कुल कैमरा स्ट्रेट हमने किया। ये बड़े तनाव वाले पाइन जो अल्लाह का फजल है बचे हुए हैं। कुदरती सीट है, ये टेढ़ा यूं ही हुआ हुआ। बहुत सारे इस तरह के दरख्त इधर मिलेंगे आप, इस पे बैठ जाएं जब थके। वैसे तो बहुत स्पेस बीच में है जहाँ साइडों पे बैठा जा सकता है। ये इसी तरह है बहुत खूबसूरत। और अब वो गाड़ी को भी वापसी की तरफ लेते हैं और 2-4 चीज़ें बीच में छोड़ आए थे, ज़रा उधर जाके रुकते हैं। सो अब यहाँ से वापस नीचे मसियाड़ी वाले रोड पे चलते हैं। वहाँ एक कैफ़े मैंने देखा था आते हुए, उसका बोर्ड तो 3-4 उस पर कोई बोर्ड लगे थे, उसे देखते हैं। एंड दिस इज़ द टर्न। ये नीचे से आप आएँ तो हार्डली कोई 1 किलोमीटर पे होगा। इधर गाड़ी को रोकते हैं। कोई जंजीर ड्रामा, वो बेसिकली इधर जो है ना थोड़ा सा फिल्म हुआ था। तो ये जो बोर्ड्स लगे हुए हैं टेक्निकली है कुछ नहीं इधर, ये एक ढाबा सा है, लेकिन ढाबा ये चाचा चलाते हैं और बड़ा चाय और पकोड़े बड़े बेहतरीन किस्म के फ्रेश दे देंगे। इसके पीछे कोई डिफरेंटली एबल्ड बच्चों का स्कूल है, वो बन रहा है। ये चाचा जी हैं जो इधर ये चलाते हैं, ये छोटा सा एक सेटअप लगा हुआ है। जिंदाबाद चाचा, बहुत शुक्रिया। ये वो जगह है जहाँ जंजीर ड्रामा बना। कौन सा ड्रामा? जंजीर। जंजीर, अच्छा। टीवी पे चल रहा है, नेट पे भी चल रहा है। अच्छा अच्छा जगह है। अच्छा 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 अच्छा, चलें चलें, ज़बरदस्त।
ये हमारे पकोड़े आ गए हैं और चाय भी आ गई, अभी भी चल रहा है। अच्छा तभी मैं पूछ रहा था, इन्होंने कहा जी ये ड्रामे की वजह से बोर्ड लगे हुए हैं बाहर जो 3 है। हाँ हाँ हाँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सफ़र सुबह के 24-25 डिग्री इस्लामाबाद से 14 डिग्री मरी तक और फिर वहाँ से वापसी का था। एंड कुछ छोटे से सिक्लूडेड स्पॉट, बाज़-औक़ात कोई ख़ास डेस्टिनेशन नहीं होती, रोड आपका साथी होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।